हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय 10 विभूति योग है भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान का ऐश्वर्य कैसा होता है ये अध्याय हमें बताने वाला है। भगवान कितने विशेष है ये अध्याय हमें बताने वाला है। इस अध्याय की एक विशेषता और है कि हमें इस अध्याय के माध्यम से पता चलेगा क्या बहुत ही स्पेशल चतुश्लोकी चतुश्लोकी गीता मतलब 4 श्लोकों में जो गीता भगवत गीता भगवान ने ब्रह्मा जी को दी थी, वो भगवत गीता जानने के लिए हमें इस अध्याय में मिलती है। और वो भगवत गीता को जानकर अगर हम उन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं तो पूरे भगवत गीता के पाठ का लाभ हमें नित्य प्राप्त हो सकता है। तो आप सब लोग वो चारों जो श्लोक होंगे वो लर्न कर सकते हैं, उनकी मीनिंग समझ सकते हैं। सारे गीता का सार उन 4 श्लोकों के अंदर है। उसके एक्सटेंशन से ही उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने सारा का सारा ज्ञान बनाया था। तो अभी बहुत सुंदर है। मतलब ये अध्याय ये भगवान मतलब एक क्या होता है एक्चुअली कि जब हम किसी को अपना मित्र कहते हैं या किसी को अपना परिचित कहते हैं तो क्या होता है कि उनके बारे में जानने की इच्छा बढ़ती है ना, कि हमें जानना है कि वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, उनका क्या काम है। मतलब ऐसे एक्चुअली उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने की हमारी इच्छा होती है। जब भी आप किसी से मिलते हो आपको अच्छा लगता है, पहली बार मिलते हो, दूसरी बार मिलते हो, तो आपका मन करता है और ज्यादा बातें करें, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में सुने। तो वही यहाँ पे पॉइंट है कि जब हमें पता चल गया है कि भगवान के संग हमारा संबंध है, शाश्वत है, पुराना है, हमारा एक एकमात्र मतलब ये कह लीजिए कि जो सही संबंध है वो भगवान के साथ है। तो भौतिक संबंध है, मिथ्या है, नश्वर है, लेकिन शाश्वत संबंध भगवान के साथ है जो कभी भी नहीं जाएगा। तो जब हमें इतनी बातें भगवान के द्वारा बताई गई है भगवत गीता में, तो मन में एक इच्छा आती है भगवान कैसे हैं, भगवान का नाम कैसा है, भगवान का व्यवहार कैसा है, भगवान कैसे हैं। तो भगवान एक्चुअली डिटेल ही सारी दे रहे हैं ना भगवत गीता में अपनी। इस अध्याय में हमें विशेष रूप से अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भगवान मतलब ये समझ लीजिए कि जब हम किसी को जानना शुरू करते हैं ना, तो अधिक जानते हैं तो लगाव बढ़ता है, मन में उत्सुकता आती है उनके बारे में जानने की, तो कनेक्टिविटी बनती है। वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए भगवान अपने यहाँ पे ऐश्वर्य है। और एक और भी बात है कि जैसे कोई भी आता है, हर एक कोई अपने आप को भगवान कह सकते हो, तो मैंने आपको बोला था कि आप 6 चीजें कंपेयर कर लो, है ना। ऐश्वर्य है, शक्ति है, बुद्धि है, यश है, कीर्ति है। वो सब सबसे ज्यादा अगर उनके पास है तो ही वो भगवान हो सकते हैं। अभी और विशेषता भगवान अपनी बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। अगर हम उन विशेषताओं को कंपेयर करें तो कोई एक भी व्यक्ति, आम आदमी, अपने आप को भगवान नहीं कह सकता। भगवान क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान में बहुत कुछ विशेष है। ठीक है, तो इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस अध्याय को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो क्योंकि अगर अध्याय भगवान के श्रीमुख से शुरू हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचन यन्ते अहम प्रिय बाणाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। तो सुनो, सुनो का तो बहुत ही महत्व है ना, सुनना तो है ही। सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। डे बाई डे कहते हैं ना हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अब भगवान से सीखो। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अपने ही बताए हुए ज्ञान को, अपनी ही बताई हुई बात को और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है कि हमें खुद को उसी तरीके से अपना अपना एक बेटर वर्जन निखारते हुए चलना चाहिए। अगर हमें लगे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ बुद्धिमान तो है, पर और कौन सी अच्छी क्वालिटीज हम भगवान की कृपा से डेवलप कर सकते हैं, इस बुद्धि का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हैं, जो चीजें हमें भगवान ने दी उनको कैसे हम यूटिलाइज करके अपने और इस समाज कल्याण के लिए, भगवान की सेवा के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं। तो हमें खुद पे भी डेली काम करना होता है। खुद को हमें डेली इम्प्रूवमेंट में लेके आना होता है। कोई एक चीज जो आपको अपने बारे में खराब लगती है उसको डेली छोड़ते हुए जाना होता है। आपको कुछ अच्छा सीखने का डेली ही मतलब कह लीजिए कि प्रैक्टिस में लेके आना होता है। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र नहीं करते हैं, जैसे कि अब मैं बोल दूं कि आप 1 राउंड जप करो, आप लोगों से भी तो मैंने पूछा नहीं आप लोग कितने राउंड जप करते हो। तो कोई कोई कहते हैं कि माता जी पूरा माला हमसे नहीं होता है। तो पता है जब हम लोग किड्स बैच लेते थे, उसमें आप ये समझिए 5 इयर्स के बच्चे आते थे हमारे पास, छोटे छोटे से बच्चे, 4 साल के भी कभी 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 के बच्चे होते थे। वो छोटे छोटे से बच्चे, आप ये देखो कि मतलब उन्हें हम कैसे लेके आते थे माला जप पे। हम उनको ना डायरेक्टली आप 4 साल के बच्चे को एक माला देके बैठा दोगे तो वो नहीं जप करेगा ना।
तो हम उन्हें कैसे सिखाते थे कि आप एक मंत्र करो, आप 2 बार मंत्र करो, फिर वो बच्चे 5 बार करते थे, फिर 10 बार करते थे। ऐसे ही करते 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 20 बार, 30 बार करते करते वो 108 पे आते थे। और जिस दिन वो 108 पे आते थे, इतना खुशी होती थी उनको बहुत ही ज्यादा कि आज एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो आप ना वो बच्चे बन जाइए, और आप ना अपने अंदर छोटी छोटी सी इम्प्रूवमेंट्स को डेली करने की कोशिश कीजिए। और फिर वो उस खुशी को ना फील करने की कोशिश कीजिए कि जब हमें कोई अचीवमेंट होता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं ना। तो अभी जब हमें अपने आप का बेटर वर्जन लेके आना है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चले कि हाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव करते हुए बढ़ूंगा। भगवत गीता में अगर मैंने सुनी है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश अगर मैंने समझा है, तो मैं उसको अब प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करूंगा। एक अच्छी आदत अपने अंदर डेवलप करके एक बुरी आदत को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और भगवान की भक्ति को करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सुनो, मतलब सुनने का बहुत विशेष महत्व है। तो भगवान का कहना है कि मैं आपको विशेष ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान अपना ज्ञान इम्प्रूव करते जा रहे हैं हमारे हमारे लिए, है ना, हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। तो हमें भी अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करते रहना है और अपने आप को बहुत बेहतर स्वरूप में निखार कर लेकर आना है। क्या कह रहे हैं भगवान, चलिए सुनते हैं। सुनो सुनो कह रहे हैं भगवान, चलो सुनना तो पड़ेगा ही ना। नामे विदु सुरगुणा प्रबंबम न महर्षया अहम अहमार्देहि देवनाम महिषणाम च सर्वशः। या तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षि गण ही मेरे ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देवी देवता भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। अगर आप ये जिन देवी देवता की पूजा करते हो, आप ये सोचते हो कि सर्वोपरि हैं, तो आप ये गलत सोचते हो। ये देवी देवता भी जो है वो भगवान की ही रच सृष्टि के द्वारा रचे गए हैं। ठीक है, कल हमने इस बात पर चर्चा भी करी थी लास्ट में। पूछा भी था प्रभु जी ने क्वेश्चंस कि देवी देवताओं में और भगवान में क्या अंतर। तो देवी देवता भगवान से आते हैं, ठीक है, जितने भी महर्षि हैं वो सभी भगवान से आते हैं। तो जब एक बात ही बताइए, हम अपने बारे में कितना जानते हैं, जितना जब से हम 4-5 ईयर्स के होंगे तब वो मेमोरी एक शार्प होती चली जाती है, उतना छोटी छोटी मेमोरीज और या उसके बाद की मेमोरीज हमें पता है। और छोटे जब हम थे 1 या 2 साल के, तब तक की मेमोरीज हमें नहीं पता। जब हमें अपने वो 1 और 2 ईयर्स, जब हम लाइव थे, जब हमारा जन्म हुआ था, हम जब हमारा जन्म हो के पहली बार हमारी माँ ने हमें गोद में लिया था या हमारे पिताजी ने हमें उठाया था गोदी में, या परिवारजन आए थे, तो वो हमें तो बिल्कुल भी याद नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें ना। जब हमें वो ही नहीं पता, तो हम अपने पिताजी के जन्म के बारे में कुछ जान सकते हैं, उनके पिताजी के जन्म के बारे में कुछ जान सकते हैं? कुछ नहीं जान सकते। जब हम अपने फैमिली के जन्म के बारे में और उन लोगों के बारे में नहीं जान सकते, तो जो परम पिता है, जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनके बारे में क्या हम कुछ जान सकते हैं? जिन्होंने सारी सृष्टि को उत्पन्न करा है, जो सारी सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जान सकते। उसके बारे में कौन जान सकता है? उसका हम जाने तो जाने, हम नहीं जान सकते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह है समस्त पापों से मुक्त होता है। हम उनके बारे में क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो अजन्मा है, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया है। यहाँ पर भी भगवान जब कृष्ण के रूप में आए थे, तो वो प्राकट्य होता है भगवान का। भगवान जब श्री भगवान राम के रूप में आते हैं, तो प्राकट्य होता है भगवान का। भगवान किसी नॉर्मल प्रोसेस से नहीं जाते जन्म लेने के लिए, भगवान प्रकट होते हैं। वो एक माया होती है जो हमें भ्रमित करके रखती थी माता देवी के घर में। भगवान एक्चुअली माता देवी के हृदय में आए, गर्भ में नहीं आए थे, माता देवी के हृदय में आए थे। भगवान हमारे हृदय में विराज, हृदय से भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और माता देवकी को और वसुदेव जी को दर्शन दिए। बाकी सब जो कुछ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, ये है, वो सारी की सारी माया थी, माया। भगवान किसी प्रोसेस से नहीं आते हैं, भगवान तो दिव्य है, भगवान तो विशेष। ठीक है। तो हमें, मतलब भगवान के बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि भगवान सबसे अनादि है। और जो इस बात को जान लेता है और जो इस बात को मानता है, वो भगवान के, मतलब वो किसी भी प्रकार के पाप में, कर्मों में नहीं फंसता, हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है, भगवान की कृपा का पात्र होता है। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षिगण, सारे मनु मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव अवतरित होते हैं, सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो जब सृष्टि शुरू हुई, तो सारे मनु आए, सारे मनुओं ने आगे की रचना करी, आगे की संस्कृति करी, आगे की सृष्टि करी। सारे जीव जंतु सब मतलब वहीं से शुरू होते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सारी रचना होती है। जो भगवान श्री कृष्ण है,
या महाविष्णु है, वो कौन है? वो फर्स्ट क्रिएटर है, ठीक है। उनके पास सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी है, जिनको पावर्स मिल गई, ठीक है। जैसे भगवान ने क्या करा कि रॉ मटेरियल दे दिया। भगवान ने बोला कि जैसे आपको बोला जाए, जैसे आप क्या करेंगे, आज हम चले खाना बनाते हैं, तो मैंने आपको बोला कि हम ना कुछ अच्छी सी प्रिपरेशन करते हैं भगवान के भोग के लिए। खाना बनाते हैं, हमारा लॉजिक इसमें नहीं आएगा। कुछ और करते हैं, फिर चलिए कुछ चलिए खाना भी बना लेते हैं। तो खाना बनाने में चलिए हमें आज क्या करना है, गोभी आलू की अगर सब्जी बनानी है, तो वो जो सब्जी है उसका बनाने का श्रेय किसके पास जाएगा? मैंने आपको बोला कि आपको बनानी है। लेकिन वो जो गोभी और आलू है वो कहाँ से आए? वो प्रकृति ने हमें दिए, वो भगवान ने हमें दिए। हम तो ग्रो करके खुद नहीं लेके आए ना, हमने उसमें क्या करा, बीज भी प्रकृति से आया। हाँ, बोया भी वो धरती में गया, पानी भी प्रकृति से मिला, वायु प्रकाश सब कुछ प्रकृति से मिला। तो वो भगवान की दी हुई जो रॉ मटेरियल है उस सब्जी को बनाने का, वो कहाँ से आया? प्रकृति से आया, भगवान से आया। हमने क्या करा, उसको कट करके एक डिश के रूप में प्रेजेंट कर दिया। तो वही एक चीज है कि भगवान ने रॉ मटेरियल दिया। किनको दिया रॉ मटेरियल? भगवान ने रॉ मटेरियल दिया ब्रह्मा जी को। भगवान ने रॉ मटेरियल दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने क्या करा, उस रॉ मटेरियल को डिजाइन करके आगे की रचना शुरू कर दी। पंच तत्व दिए, 24 तत्वों से एक्चुअली हमारा शरीर मिलकर बना है। इंद्रियां हैं, है ना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच महाभूत हैं, उनके तत्व हैं। मन बुद्धि अहंकार है और अव्यक्त एक तत्व होता है। ऐसे ही 24 तत्व होते हैं, 24 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ होता है। तो ये जो तत्व हैं, ये सब कहाँ से आए? महत तत्व होता है, जब एक्टिवेट होता है तब ये सारी सृष्टि कार्य करना शुरू करती है। उसका एक्टिवेशन कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो मतलब क्या है कि बेस जो दिया वो भगवान ने दिया, रॉ मटेरियल जो दिया भगवान ने दिया। तो फर्स्ट क्रिएटर कौन हुए? भगवान हुए। सेकंड क्रिएटर कौन हुए? ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी। क्योंकि अभी भगवान देखिए, भगवान क्या क्या करेंगे ना, सब कुछ भगवान ही करेंगे, तो भगवान कैसे मैनेज करेंगे? कर तो लेंगे भगवान सब कुछ मैनेज, लेकिन हमें सेवाएं मतलब कैसे मिलेंगी? ब्रह्मा जी को सेवा कैसे मिलेगी? शिव जी को सेवा कैसे मिलेगी? दुर्गा माता जी को सेवा कैसे मिलेगी? तो भगवान की सेवा अधिक से अधिक सबको मिल सके, उसके लिए भगवान ने ये प्रोसेस बनाया, ठीक है। जैसे कि अब पीएम है, वो सारी चीजें खुद कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन जो हायर लेवल के टास्क होते हैं उनको अरेंज करने के लिए अगर पीएम ही सारी कंप्यूटर डेटा एंट्री करने बैठ जाएंगे, तो जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो उन्हें मतलब कंसर्न जिन पे उनका सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो चीजें इधर उधर डिस्टर्ब हो सकती हैं। हालांकि भगवान के संग तो डिस्टर्बिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। भगवान, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने एक्सटेंशन दे देते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो काम जो सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन फिर भी कितने भी वो अपॉइंटमेंट्स दे दें, कितने भी वो एक्सटेंशन दे दें, सब कुछ हो रहा है भगवान के द्वारा ही। सब उनसे ही शुरू होता है, उन्हीं के द्वारा चलता है, उन्हीं में निवास करता है। आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं, एता विभूति योगम च मम यो वेति तत्वता, तो तो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः शाश्वत है, वह मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, अनन्य। अनन्य क्या होता है पता है आपको? अनन्य भक्ति मतलब जब अन्य कोई ना हो, अनन्य मतलब जहाँ कोई ना हो, अन्य, वो होता है अनन्य। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनका मीनिंग जो है वो बहुत गहरा है। अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव हम लोग करते रहते हैं ना। अनन्य होता क्या है? जब मन में कोई और ना रहे, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण रहे, वो होती है अनन्य भक्ति। और ये प्रैक्टिस करने से नहीं आती है, ऑटोमेटिकली डेवलप होती है आपके अंदर। प्रैक्टिस में तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियो का वर्णन नवदा भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हम भगवान की तरफ अपने मन को कनेक्ट कर सके। क्योंकि हम कौन है? हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव क्या करते हैं? बद्ध जीव मतलब मोह माया में फंसा हुआ एक व्यक्ति, जो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कार्य करता है, ठीक है। वहां पे भगवान को इंट्रोड्यूस कराना नवदा भक्ति के माध्यम से। और अनन्य भक्ति तब आती है जब वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है और सारे विकार उसके अंदर से चले जाते हैं, तो अनन्य भक्ति का भाव उत्पन्न होता है।
भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य से योग से पूर्ण आश्वस्त रहे, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर है। यानी कि भगवान भगवान है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का जो पूरा मतलब कह लीजिए कि एक पोजीशन है, उनको समझते हुए उनसे मन लगाना, तब हमारे मन में अनन्य भक्ति का भाव आएगा। और अनन्य भक्ति का भाव अगर आपके मन में आ गया तो इस बात को समझ जाइएगा कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। पहचान है कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। सच में ये बहुत सुंदर फीलिंग है, बहुत सुंदर फीलिंग है। कहते हैं ना कि जब कोई ना मतलब, जैसे मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कहते हैं कि वैसे जनरल में कहते हैं कि हम किसी धाम जाते हैं तो धाम के दर्शन करने, हम तो ये कहते हैं हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक्चुअली हम जाने के होते हैं। धाम में तो भगवान बुलाते हैं। वह वो जाता है जहाँ उन्हें भगवान बुलाते हैं, जो जाता है उसे केवल भगवान बुलाते हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी धाम विशेष में आपको दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो कहते हैं जो, जिसे ऐसे कहा जाता है कि जो वृंदावन जाता है वो वृंदावन जाता जरूर है, पर वापस नहीं आता। अभी वापस नहीं आता इस फॉर्म में नहीं कि वो फिजिकली वापस नहीं आता, सब अपने घर वापस आते हैं। लेकिन जिसे भगवान बुलाते हैं, लोग बहुत जाते हैं, बहुत लोग वापस भी आते हैं, पूरा कंप्लीटली वापस आते हैं। पर जिन्हें भगवान बुलाते हैं, उनको भगवान बुलाते तो हैं पर उन्हें वापस नहीं भेजते। क्या करते हैं भगवान, अब उनका जो मन होता है ना वो अपने श्री चरणों, जब भक्त वहां से वापस आते हैं तो सिर्फ मुख्य चिंतन रहता है भगवान के श्री चरणों का, भगवान के धाम का, भगवान के प्रेम का। कितने भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो, निरंतर भगवान में मन लगा रहता है। और मन क्या करता है कि उड़ता है और फिर वापस उसी धाम पहुंच जाता है। जब मन करता है तभी धाम में पहुंच जाता है, जब मन करता है तभी भगवान के दर्शन कर लेता है, जब मन करता है तभी दोबारा से फिजिकली वहां पे पहुंचने की कोशिश करता है। तो जाते तो सब अपनी मर्जी से है या तो भगवान के बुलावे से, लेकिन आते वो हैं जिन्हें भगवान देखते हैं, जिन्हें वो भगवान, जब जिनमें कमी है ना भगवान उन्हें कहते हैं जाओ अभी और सबके आओ, अभी और प्रैक्टिस करो। और जिनको भगवान ने रोक लिया ना जिनका मन, तो सोचे ना कि अब ये धीरे धीरे स्वीकृति मिलने लगी है, अब मुझे भगवान स्वीकार करने लगे। तो बहुत सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर भाव है। तो जब हमें ये फील होने लगे ना, तब लगता है कि हाँ अभी अनन्य भक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो शायद भगवान मुझे स्वीकार करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर। ये कभी मिलता है जब हमारा मन भगवान में पूर्ण तल्लीन हो जाता है। आपको लगता होगा कि माता जी प्रैक्टिकल लाइफ ये वो कहते 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 सब कुछ को भक्ति पर ले आई, और अब सिर्फ भक्ति की बात करें क्योंकि चैप्टर ही भक्ति योग चल रहा है। तो भक्ति को मैं कैसे ना बताऊं आपको, इस भाव को मैं कैसे ना बताऊं आपको। मतलब ये एक्चुअली जो भक्ति योग है ना, चैप्टर भगवत गीता के जो अध्याय है, ये फील करने की चीजें हैं, ये पढ़ने की समझने की चीजें नहीं है। ये फील करने की बात है ना, कि भाव का शुद्ध होना, भाव का भगवान मैं होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितना अलग है, कितना विशेष है ये, बहुत अलग फीलिंग है जो मैं आपको समझाने का प्रयास तो करती हूँ। पता नहीं आपको कुछ समझ आता है नहीं आता, लेकिन मतलब इसे महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भक्ति योग बहुत विशेष है। और भक्ति योग को समझकर अगर भगवान से कनेक्ट हो गए तो आप ये समझ लीजिएगा कि कल्याण ही निश्चित है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप बोलोगे कि भाव मतलब अभी प्रैक्टिकल लाइफ को आप मतलब बोला तो आपने ये था कि आपके लिए काम करेगा, आप तो भक्ति भक्ति कर रहे हो। तो जब हम इस वाले भाव से भगवान से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें ना, मतलब मैं एक्चुअली जो आपको सिखाना चाह रही हूँ वो है आपकी लाइफ में एक तरीके से आपकी लाइफ स्मूथ ट्रैक पे कैसे चले, है ना। आपकी लाइफ में शांति कैसे रहे, आप सुकून कैसे महसूस करो। एक्चुअली जो ये बात है ना, बट मुझे अभी मिला है कि हम भटकते रहते हैं, हम चारों तरफ भटकते रहते हैं। हम हमें कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आपके पास अच्छा जॉब है, फैमिली अच्छी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, ठीक है, या आपके फैमिली में पेरेंट्स ने आपको सारी फैसिलिटीज दे रखी है, उसके बावजूद भी मन में ना कहीं एक उलझन रहती है। वो उलझन कभी खत्म नहीं होती, कभी हम किसी वजह से परेशान, कभी हम किसी वजह से परेशान, कभी हम किसी वजह से परेशान। तो जो भगवान की भक्ति है ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसे कनेक्ट है कि जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें वो लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन, जो सुकून, जो शांति हमें चाहिए थी ना, वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। सर्कमटेंसेस कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, आप
भगवान के संग इस संबंध को फील करना शुरू कर देते हो और आनंद में रहना शुरू कर देते हो। और जिस समय से आनंद में रहने की आदत पड़ जाती है ना, फिर सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। और ये सुकून आपको मिल जाए, ये तसल्ली आपको मिल जाए, शांति आपको मिल जाए, भगवान का प्रेम आपको मिल जाए। मैं ये चाहती हूँ कि ये फील करना आप शुरू कर दें। और जिस दिन आपने फील करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी लाइफ को आप देखिएगा क्या चमत्कारी तरीके से ये ब्यूटीफुल बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगी, बहुत ही प्रेम में जीवन हो जाएगा। और फिर कोई चिंता, कोई भी परेशानी मन में नहीं रहेगी। आ सकती है, आएंगी, लेकिन मैंने करके कहा था जहाँ गर्दन कटनी होगी वहां सुई चुभेगी और भगवान निकाल कर दे जाएंगे। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। बहुत सुंदर अध्याय चल रहे हैं, मेरा मन तो इन्हीं अध्याय में फंसा रहता है, सच बताती हूँ आपको। और जब भी मैं भगवान के धाम का चिंतन करती हूँ तो मतलब बस क्या ही बताऊं कि बस ऐसे मन वहां पे भाग जाता है। तो भावों को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और वो बाबा, वो मतलब ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियली मैं आपसे कह दूं आप ऐसे चिंतन करो, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, नहीं होता वो तब होता है जब हम भगवान से अपने इस संबंध को बना पाते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो सब आत्म साक्षात्कार की बातें करते हैं, तो नहीं होता वो। तो हमें कैसे होगा, जब हमें गुरु रास्ता बताएंगे, माध्यम बताएंगे, हम उससे प्रैक्टिस करते 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 जाएंगे, तब वो हमें फील होगा। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं, ये ये ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। सच बता रही हूँ आपको। आप मन को अपने हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे के चिंतन में अगर लगाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता चला जाएगा। बहुत ही सुंदर है भगवान की भक्ति, बहुत बहुत सुंदर है। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम परिवर्तेते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। और जो बुद्धिमान ये बड़ी बातें जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मतलब प्रेम भक्ति करते हैं और जैसे पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो जो ये मान गया कि भगवान ही उद्गम है, भगवान ही सृष्टि रचना के रचनाकार है, भगवान ही सबके कारण है, भगवान ही कारण स्वरूप है, भगवान ही एकमात्र कारण है हमारे उत्पत्ति का, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का, हमारे शरीर के होने का, हमारी वास्तविकता का, हमारी पहचान का एकमात्र कारण श्री भगवान है। एकमात्र कारण श्री भगवान है। और जो ये बात जान लेता है भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है। आप लोगों को बीच में ही अभी बोल दे रही हूँ, मुझे बात ध्यान आ गई है। भगवत गीता कभी भी हमें ऐसा लगता है ना कि हमने एक बार पढ़ लिया, अभी ये भगवत गीता कोर्स हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा थोड़े दिन बाद वो, जैसे आपने सुना बहुत अच्छा आनंद आया, धीरे 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 प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो निकलता चला जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है भगवान की भक्ति जिसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसमें कनेक्ट रहना बहुत आवश्यक है। कनेक्ट नहीं रहे तो ये बैच, मतलब सॉरी, बैच कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बातें मैं आपको सुंदर सुंदर बातें बता रही हूँ, जिससे जिंदगी में बहुत अच्छी रहेंगी, याद रहेंगी, फिर धीरे धीरे आउट होती चली जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें निरंतर प्रैक्टिस करनी होती है, निरंतर हमें कनेक्टिविटी रखनी होती है। कुछ अच्छी आदतें डेवलप करनी है तो उन्हें बनाए रखना होता है, तभी हमारे अंदर वो आएंगी। जन्म जन्मांतर से हम बड़े बुरे कर्म करते आ रहे हैं, गलत कर्म करते आ रहे हैं। अभी अच्छी चीजों को सीखने में आप क्या सोचते हो कि 18 डेज के कोर्स में आपकी अच्छी चीजें डेवलप हो जाएंगी? इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, निश्चित होगा, डिफरेंस निश्चित दिखाई देंगे। लेकिन आदतों को डेवलप करने में समय लगेगा। धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे माता जी हैं, जैसे पारुल माता जी हैं, काफी टाइम से कनेक्ट हैं, बैचेस ज्वाइन करती हैं अलग अलग, मतलब बैचेस पे जाती भी हैं, और मतलब एक मेन बैच में तो रहते हैं माता जी। तो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बनी रहे, हम उस प्रैक्टिस से पीछे ना हो। तो आप लोग कनेक्टिविटी बनाए रखेगा, बहुत सौभाग्य से आपको भगवान के नाम का कीर्तन मिल रहा है, भगवान की कथा मिल रही है, श्रीमद् भगवत गीता का आपको सुनने के लिए मिल रहा है। तो भगवत गीता बहुत विशेष है और ये श्लोका बहुत विशेष है। ये श्लोका जो है भगवान का, ये आप ही 10.8 से 10.11 तक चतुर्श्लोकी भगवत गीता शुरू हुई है। तो इस श्लोका में क्या कह रहे हैं भगवान की, मैं सबका कारण हूँ, मैं सबका उद्गम हूँ। जब हम इस बात को मान लेंगे कि भगवान हमारे कारण है, भगवान हमारे उद्गम है, तो हमारा मन जो है वो भगवान में कनेक्ट हो जाएगा। तो चतुश्लोकी भगवत गीता का प्रथम श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्व परिवर्तते यदि मत्वा भजन करना, बुरा भाव समझता, तो मैं ही सबका कारण स्वरूप
नृत्य में क्या कहते हैं भगवान? मच्युता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम जितुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित करते हैं, अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष का आनंद करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी है, उनसे अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है इसके लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में निकाला। हम जैसे कुछ जीवों के लिए भगवान की भक्ति को इतना सरल बना दिया। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक रास्ता दिखा दिया ताकि हम उस पथ पर चलकर भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके, अपने गुरु महाराज के प्रेम को प्राप्त कर सके। तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। भगवान की बहुत विशेष कृपा थी, कोई अनन्य स्वीकृति थी कि हमें वाकई में यह सुनने के लिए भगवत गीता मिली और भगवान का प्रेम मिला, क्योंकि हमारे गुरु ने हम पर कृपा करी। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत महात्मा जन होते हैं, ये लोग हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान के अब भगवान के बारे में ही हमेशा विचार करते हैं, सेवा भगवान को अर्पित करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, और इसी में उन्हें आनंद आता है। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। तो भगवान कारण है, तो भक्त क्या है? भक्त नित्य उनका चिंतन स्मरण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। तेषां सततयुक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामिम बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा हम मुझ तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं? मैं कारण हूँ, उससे सब उत्पन्न होता है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त जो हैं वो मुझ में वास करते हैं, मैं उनमें वास करता हूँ, वो नित्य मेरा चिंतन करते हैं। अब ये होता कैसे है? वो भगवान की नित्य सेवा करते हैं। नित्य सेवा करने से भगवान उन्हें ऐसा ज्ञान देते हैं कि भक्त भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज को भगवान ने बहुत विशेष ज्ञान दिया, और वो विशेष ज्ञान से भगवान के को प्राप्त कर पाए। ध्रुव महाराज जो गए थे वो अर्थार्थी के रूप में गए थे, उन्हें पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, वो इस भावना से भगवान के पास गए थे। लेकिन भगवान ने क्या करा? भगवान ने उनको अपनी भक्ति दे दी, ज्ञान दिया और अपनी भक्ति दी। तो भगवान कभी भी किसी को कार्य याद आने नहीं देते, सही ट्रैक पर खुद ले आते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है तेषाम माम अनुकंपात महम ज्ञानम अजम तमः नास्यात्मनं भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उस पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जय अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान सब अपना, भगवान हर चीज का कारण है। भगवान हमें, भगवान का जो भक्त होता है भगवान के नित्य चिंतन में लगा रहता है। जब भगवान का नित्य चिंतन करता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उस पर कृपा करते हैं और उस पे उसको सही ट्रैक पर लेके आते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर देते हैं, और हमें भगवान का सुंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है गुरु के माध्यम से, है ना। प्रामाणिक गुरु के द्वारा हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सब कुछ बताने के लिए भगवान बैठे हैं। मूर्ख लोग समझना नहीं चाहते, कहते हैं मैं बता रहा हूँ ना प्रोसेस होता कैसे है, सुन लो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी जी का। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को पता चला 7 दिन जीवन के बचे हैं, श्राप मिल चुका है, 7 दिनों में मर जाऊंगा, सारा राज्य पाठ छोड़ दिया, कोई और चिंतन नहीं रहा, सिर्फ ये जानना चाहते थे कि भगवान को कैसे पाया जाएगा, भगवान की भक्ति कैसे करी जाएगी, वो परम सत्य क्या है उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सबको पता चल गया, सारे ऋषिगण वहां पे उपस्थित हो गए। फिर वहां सुखदेव गोस्वामी आए, उन्होंने उनको 7 दिन में पूरे भागवतम का विस्तृत वर्णन दिया। ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पिता व्यास ऋषि जी से सुनी थी। उन्होंने सारे भागवतम का जो उपदेश दिया था सुखदेव गोस्वामी जी को दिया था, और उन्होंने परीक्षित महाराज को और परीक्षित महाराज के साथ अन्य ऋषि जो बैठे थे वहां पे उन लोगों को भागवतम सुनाई 7 दिन के अंदर। इस प्रकार से भागवतम का अवतरण हुआ, भागवतम की स्टोरी शुरू होती है। नीचे भागवतम में बताया गया कपिल देव भगवान जो है उनका जो एक तरीके से कर्दमा ऋषि और माता देवहूति के पुत्र कपिल मुनि, कपिल देव भगवान भगवान के रूप में अवतरित हुए। और पिता चले गए, कर्दमा ऋषि चले गए कहाँ? तपस्या करने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सुंदर ऋषि है। तपस्या करने के लिए चले गए, माता देवहूति अकेले हैं। माता देवहूति अ, मतलब कैसे ये जीवन निर्वाह कर पाएंगी? तो जब भगवान स्वयं ही पुत्र के रूप में आ गए
तो उन्होंने उनको गुरु स्वीकार करा, और गुरु स्वीकार करके सारा का सारा ज्ञान उनसे अर्जित करा और फिर भगवान की भक्ति में लग गई। तो इतना सुंदर ज्ञान है। भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं, पता है आपको अरेंजमेंट। आपके जीवन में जब भगवान को आना होता है ना, भगवान सर्कमटेंसेस उसी अकॉर्डिंग बनाते चले जाते हैं। और ज्ञान वो माध्यम है जिसके द्वारा धीरे 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 हम भक्ति की तरफ प्रगति करते जाते हैं, नई चीजों को सीखते जाते हैं, और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। तो चार श्लोक जिनमें सारा सार है। प्रथम, भगवान कहते हैं मैं सबका कारण हूँ। द्वितीय, भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तृतीय में भगवान कहते हैं जब वो मेरी सेवा करते हैं तो मैं उन्हें विशेष ज्ञान प्रदान करता हूँ, उस पर सही पथ पर लेकर आता हूँ। चतुर्थ में भगवान कहते हैं और ज्ञान के दीपक से उनके हृदय को प्रकाशित कर देता हूँ, जिससे वो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो श्री भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत ही सुंदर ये चार श्लोक। अगर नित्य आप इनका कीर्तन करेंगे, नित्य आप इनका स्मरण करेंगे, नित्य इन्हें पढ़ेंगे, तो पूरे भगवद गीता को पढ़ने का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो कुछ करें ना करें, ये चार श्लोक दिन कर दिन मतलब देते डेली पढ़ा करें, मन में स्मरण करें, ये चार श्लोक याद हो जाएंगे। तो बहुत ही अ, लाभ वाला कार्य आपके लिए हो गया, आध्यात्मिक लाभ वाला कार्य। जैसी भगवत गीता में ये चार श्लोक है, ऐसी चतुश्लोकी भागवतम है। चतुश्लोकी भागवतम आती है, चतुश्लोकी भागवतम 10-2 में आती है। 10-2 में चतुश्लोकी भागवतम मतलब ये समझ लीजिए चार श्लोक आपने पढ़ लिए, पूरे भागवतम का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सुंदर है ये भगवद गीता का संदेश, बस भाव होना चाहिए समझने का। आगे चलते हैं। अब अर्जुन के तो मन में डाउट है भाई। अर्जुन, भगवान कुछ भी दे दे, अर्जुन कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है किनके? हमारे, हम मूर्ख जीवों के। तो वो संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? तो क्या कहते हैं, परम ब्रह्म अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान। संतुष्ट तो है, लेकिन यहाँ अभी क्या कह रहे हैं, एक और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किनके लिए, ताकि हम जैसे तुच्छ जीवों को समझ में आ जाए। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम सत्त्वामृषया सर्वे देव ऋषि नारदस्तदा अथितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, आप नित्य हैं, आप दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, अजन्मा है, महानतम है। असिध नारद असिध देवल व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो वो कहता है कि यस आई एग्री, नाउ आई एग्री, कि आप ही परम सत्य हैं, परम ज्ञान है, शाश्वत है, नियंता है, दिव्य है, आदि पुरुष हैं। आप ही शुरू से हैं और आप ही अंत तक रहेंगे। ये आप तो मुझसे कह रहे हैं, साथ में असित नारद देवल व्यास जैसे जो बड़े बड़े ऋषि हैं, ये भी इस बात की पुष्टि करते। तो अर्जुन ने क्यों बोला? ताकि भगवान की बात बिल्कुल सही है, उसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि परसेप्शन है वो हमें पता चल जाए, ताकि जो हम मोटी बुद्धि के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, हमें समझ में आ जाए कि अर्जुन भी अभी एग्री कर रहे हैं किससे? भगवान की बातों से। भाई कहते हैं हे कृष्ण, आप मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्ण सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो देवतागण असुरगण भी भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान ही सबके कारण है। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र ही आपको ही अपने आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति से जानने वाले भगवान की विशेष शक्ति से आप अपने आप को जान सकते हैं, आपको कोई और नहीं जान सकता। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं कि आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्तियों का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ, उतने ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये ऐसा रस है कि आता रहता है ना, तो फिर मन ऐसा करता है कि भगवान बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, और हम सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। तो वही भाव अर्जुन का उत्पन्न हो रहा है। कहता कि भगवान और कुछ विशेष बताइए ना, भगवान अभी तृप्ति नहीं हुई है, थोड़ा सा और बताइए ना, भगवान कुछ और तो बताइए, भगवान कितना आनंद आ रहा है। तो भगवान से ऐसे अनुविनय कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं,
भगवान एक लिस्ट दे देते हैं। भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हारी शानदार अभिव्यक्तियों के, मैं तुम्हें अपनी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो केवल वो बताऊंगा जो मतलब स्पेशल है, या थोड़ी सी संकेत मात्राएं बस वो दूंगा। क्योंकि भगवान की तो बहुत सारी विभूतियां हैं ना, अनन्य है, असंख्य है। अभी भगवान सब कुछ तो यहाँ डिटेल नहीं दे सकते, अदरवाइज भगवत गीता का तो चैप्टर कभी कंप्लीट ही नहीं होता ये वाला। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं विशेषताएं बता देता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि यस मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ। तो आदित्य में मुझे क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। सितारों में मुझे चांद कहा जाता है। वेदों में मुझे सामवेद कहा जाता है। देवताओं में मुझे इंद्र कहा जाता है। मैं मन हूँ, मैं जीवन की शक्ति हूँ, मैं शिव हूँ, मैं कौर कुबेर हूँ, मैं बृहस्पति हूँ, मैं ही स्कंद हूँ, मैं ही सागर हूँ, मैं ही भृगु हूँ, मैं ही ओम हूँ। कि ये सब अपनी कैटेगरी में विशेष है। मैं त्याग हूँ, मैं हिमालय हूँ, मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, मैं ही नारद हूँ, मैं ही चैत्रत हूँ। भगवान कहते हैं मैं सम्राट हूँ। पुरुषों में भगवान अपने आप को सम्राट बोल रहे हैं। वज्र हूँ, सुरभि हूँ, है ना। कंदर्पा हूँ, वासुकी हूँ, अनंत हूँ, वर्ण हूँ, आर्यमा हूँ। पूर्वज जो होते हैं ना, पितृगण, उनके जो देवता होते हैं वो आर्यमा होते हैं। तो वो कहते हैं मैं हूँ। यमराज भी मैं हूँ, कानून को बनाने वाला भी मैं हूँ। प्रहलाद भी मैं हूँ, समय भी मैं हूँ, समय भी भगवान है। गरुड़ भी भगवान है, सिंह भी भगवान है, गंगा पवित्र है वो भी भगवान है। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान भी भगवान है, विज्ञान भी भगवान है। महिलाओं में मैं प्रसिद्धि हूँ, भाग हूँ, भाग्य हूँ, भाषण हूँ, स्मृति हूँ, बुद्धि हूँ, विश्वास हूँ और धैर्य हूँ। तो देखिए कितना सुंदर भगवान ने वर्त किया है। पुरुषों में भगवान सम्राट हैं, तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा भगवान ने। क्या कहते हैं, नहीं, उनके अंदर प्रसिद्धि जो आती है वो भगवान की कृपा है। भाग्य जो उनका होता है वो भगवान है। भाषण जो वो देते हैं वो भगवान है। स्मृति कहते हैं ना, स्मृति, माता जी की स्मृति बहुत स्ट्रांग होती है। तो कैसे मिली है, वो भगवान का दिया हुआ गुण है। अभी आज के बाद आप किसी भी माता जी को कमेंट नहीं करेंगे। बुद्धि कौशल उनके अंदर होता है वो भगवान है। विश्वास बहुत होता है। धैर्य की तो प्रतिमा होती है, पता नहीं क्या क्या सहन करते 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 पूरे जीवन को बिता देती है उस परिवार को समर्पित करते हुए। थोड़ी सी भी बुद्धि, धैर्य, स्मृति, भाषण, भाग्य और प्रसिद्धि, ये सब चीजों का उपयोग भगवान की सेवा में कर लें तो बहुत अच्छी भक्त बन जाएं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास इसके लिए अवेलेबल हैं। और वो भक्त बन गई ना, एक माता का भक्त होना बहुत आवश्यक है। माता जी जितनी भी हैं, इनका भक्ति में आना बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना कि माँ ही प्रथम शिक्षक होती है, माँ ही प्रथम गुरु होती है। तो जब माँ, या तो मतलब मैं तो माँ, वो माँ और बेटे वाले माँ का रिलेशन कह रही हूँ, लेकिन अगर माता जी मतलब महिलाएं अगर भक्ति में आएंगी तो उनके भक्ति में आने से बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पूरा परिवार भक्ति में हो जाएगा, क्योंकि वो सबको भगवान का भोग देंगी, भगवान का प्रसाद देंगी, है ना। और भगवान के प्रसाद से मतलब क्या होता है, अगर प्रभु जी होते हैं भक्ति में तो, और माता जी नहीं होती हैं तो प्रभु जी को बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। कई कई ऐसे केसेस हैं रियलिटी में कि माता जी भक्त नहीं है और प्रभु जी भक्त हैं। तो बहुत परेशानी होती है। प्रभु जी बहुत परेशान होते हैं, उनको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती है। फैमिली में खाना पीना सब कुछ उनके हिसाब से नहीं हो पाता। भगवान की भक्ति उनके हिसाब से नहीं हो पाती। माता जी अगर प्रभु जी अगर भक्ति ज्यादा करते हैं तो माता जी क्या करती हैं, उनको रोकने का प्रयास करती हैं। कि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी संन्यास ले लेंगे और घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसी भी बहुत सारी माता जी हैं। हम लोग की भागवतम क्लास अटेंड करते हैं तो प्रभु जी के सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे प्रभु जी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन जब माता जी भक्ति में आती है, कुछ माता जी के संग ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, वो लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर माता जी भक्त होते हैं तो क्या होता है कि फैमिली को बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति में लगा पाती हैं। किसी को कह दिया कि फूल ले आओ जरा भगवान की पूजा के लिए, किसी को कह दिया जल ले आओ जरा भगवान की पूजा के लिए, किसी को कह दिया फल लेके आना भगवान को अर्पित करने हैं। तो क्या हो गया, खुद तो सेवा कर ही रही है, उनसे भी सेवा करवा रही है, उनको भी सेवा का मौका दे रही हूँ। भगवान की भक्ति के लिए अगर कोई फूल ले आए, कोई फल ले आए तो बहुत सुंदर सेवा भगवान की होती है। प्रसादम बना रही है और उनको भी खिला रही है, और वो प्रसाद का इफेक्ट सच में होता है। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल देखा है, बहुत बार अपनी फैमिलीज में एग्जाम्पल देखा है। जो लोग नहीं सुनते थे, जो लोग नहीं बात करते थे, वो आज फास्टिंग कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। ये मैंने सच में अपनी ही फैमिली में चारों तरफ देखा है। तो कहते हैं ना कि हमें एग्जाम्पल्स देखने के लिए अपने पास में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो माता जी जो है उनका भक्ति में आना मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है। क्योंकि माता जी जो है ना, आधार है, आधार, घर का बेस है ना, धुरी है। उनके चारों तरफ ये दुनिया भौतिकता वाली घूमती है। तो अगर वो चाहें तो वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति को, अपनी पावर को
भगवान की सेवा में लगाइए, और जो जन आपके आसपास में हैं उनको भगवान की उनका जो संबंध है भगवान से, उसका आत्म साक्षात्कार कराने में उनको सहयोग कीजिए। भगवान कहते हैं मैं ऋतुओं में बसंत हूँ, है ना, बसंत ऋतु है, मार्गशीर्ष मंथ है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आएगा। अभी जुआ है, चीट अगर बात करोगे तो जुआ भी भगवान है, धूम्रपान भी भगवान है, ऐसे भगवान अपनी डिटेल्स बता रहे हैं। तो ये देखिए भगवान का स्वरूप, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और सारे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, सारे जीव जंतु हैं, सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और भगवान के अलग अलग अवतार के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं, भगवान के एक्सटेंशंस भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ भगवान है और भगवान में ही समाहित है। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूँ, बीज हूँ, हे चर तथा अचर कोई भी प्राणी, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप मेरी देवी विभूति का अंत नहीं है, मैं तुमसे जो कुछ कहा है वह तो अनंत, मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ये क्या है, ये तो एक संकेत, मतलब क्या कहते हैं, ट्रेलर से भी छोटा वाला ही हो गया, बस हिंट है, हिंट है ना, संकेत नहीं है ये, मतलब कुछ है नहीं, ये तो बिल्कुल जस्ट हिंट है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तो एक तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न हो जाती है। भगवान क्या करते हैं, पैर के अंगूठे के छोटे से मतलब एक उससे हल्का सा उनके एक वो होता है, तेज निकलता है, और सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। पैर के अंगूठे से एक छोटा सा अंश निकला और सृष्टि की रचना हो गई। ऐसे हैं हमारे परम भगवान। तो हम तो, अगर हम ये कहें ना कि हम पैरों की धूल के कण के बराबर, तो हम एक्चुअली वो भी नहीं है। कण का भी पता नहीं कौन सा करोड़वा हिस्सा भी हम नहीं है भगवान के पैरों के धूल के कण का। हम सच में कुछ नहीं है, हम नगण्य हैं, हम नेग्लिजिबल हैं, हम है ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम केवल और केवल भगवान की कृपा के पात्र हैं, भगवान की दया पे अस्तित्व हमारा निर्भर करता है। जब मैं कहती हूँ हमारी तो सांसें ही हमारी नहीं है, तो हम हैं कौन? हु एम आई? हम कुछ नहीं है। किस बात का गर्व, किस बात का घमंड, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? अब देखिए, टर्न तो अब आया है भगवान, इतने ज्यादा, मतलब ये देख लीजिए, क्या कहूं मैं भी भगवान को, इतना सुंदर ज्ञान दे दिया, मैं ये, मैं वो, मैं इतना प्यारा, मैं इतना सुंदर, मैं अनादि, मेरे से ये होता है, मेरे से वो होता है। अभी क्या कह रहे हैं, अर्जुन इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है? अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड में धारण होकर, मैं व्याप्त होकर मैं इसको धारण करता हूँ। कैसे धारण करते हैं? सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आ जाते हैं। कहते हैं ज्यादा देख, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं एकमात्र हूँ और मेरे से सारा संसार चलता है, इतना समझ लो। अब ज्यादा बुद्धि को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्लो मोशन जो चल रहा था ना, उसको भगवान ने क्या कर दिया, एकदम ट्रैक ही चेंज कर दिया। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, अभी क्या करना है, सिर्फ ये सोचो कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं विराजमान हूँ, और अपना मन मुझ में लगा लो। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हैं अपने शब्दों में, क्या बताते हैं, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर जगह विद्यमान है, बस तुम प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। इस अध्याय के 8 से 11 तक का कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। 8 से 11 में, यानी कि चतुर श्लोकी भगवत गीता में शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसे भली भांति इसकी व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंट है भगवान की भक्ति के वो 4 श्लोक, जिसने उसका सार समझ लिया उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो भगवान की भक्ति में निरंतर लग जाएगा। कितने प्यारे हैं ना हमारे भगवान, पूरा ज्ञान दे दिया और बाद में कह दिया जानने की जरूरत क्या है, मेरी भक्ति करो और मन लगा लो। हमें तो बहा के ले गए अपने साथ, और फिर कहते हैं क्या करना है तुम्हें जान के, क्या करना है तुम पूछ के, कुछ मत करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करो, और अपना मन मुझ में स्थिर करो, अपना चित्त मुझ में स्थिर करो। सब में मेरा वास है, सब में मेरे दर्शन करो, किसी को भी परेशान मत करो, किसी को भी हर्ट मत करो, किसी को गलत मत बोलो, सबके संग प्रेम भाव से रहो। अगर कभी कोई आपको हर्ट करता है, कभी कोई आपको गलत बोलता है, कभी कुछ बात किसी की पिंच हो जाती है, तो क्या सोच लेना, परमात्मा बैठे तो शायद थोड़े से नाराज हैं, अभी प्रेम मिलेगा भगवान का, भगवान अपना प्रेम जरूर देते हैं, तो मुझ पे प्रेम फिर से आएगा। कोई बात नहीं, नाराजगी है, खत्म हो जाएगी। और ये मैं ऐसे कह नहीं रही हूँ, ये आपके मन में आना शुरू हो जाएगा।
आप बदलने शुरू हो जाओगे। मैं बदल गई, पता है आपको, मैं बदल गई। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में रहने वाली थी, बहुत। अभी मैंने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस देखे हैं कि अभी मतलब कई बार अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, लेकिन मैंने चेंजेस बहुत देखे हैं अपने अंदर। मैं मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा कर देती थी, अभी अभी भी कर देती हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता था। तो मैंने खुद से ही, खुद में ही ये चेंज फील करे हैं। तो आप भी बदल जाएंगे, आप अपने आप में चेंज फील करेंगे, और आपको अपने आप में परिवर्तन जब दिखेंगे ना, तो ये जो मैं बातें कह रही हूँ ना, ये सब सच नजर आएंगी, और आनंद जो है ना, उससे आप भर जाओगे। आपको लगता होगा, पता नहीं लगता, मैं जब भी कुछ आपको बताती हूँ, मेरा कोई फेक मतलब फीलिंग नहीं होती जो मैं आपके संग शेयर करती हूँ, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए कहती हूँ। ये मैं सच में मैं जीती हूँ, जब मैं भगवत गीता आपको बताती हूँ ना, मैं उसमें मतलब जैसे ऐसा होता है कि जैसे सच कुछ भगवान मेरे से कह रहे हैं, वो फील मुझे आने लगता है, और मैं उसी भाव में आपको बताती हूँ। तो ये हम सीखते नहीं है, ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। तो भक्ति बहुत सुंदर है, भगवान कृष्ण तो सच में, और श्रीमती राधा रानी का प्रेम, इससे तो मतलब इसके सिवा कुछ है ही नहीं जीवन में। सबसे मतलब अगर कुछ अमूल्य चीज है, मैंने जो अभी तक समझा है, वो भगवान की भक्ति का है, स्वरूप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की भक्ति का रस चखने के लिए तैयार रहिए, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहिए, और उस दिन का इंतजार करते रहिए। भगवान को बोलते रहिए, भगवान आपकी भक्ति का रस प्लीज मुझे दे दीजिए, वो आनंद मुझे दे दीजिए जिसको मैं जीना चाहता हूँ, मुझे भी तो पता चले ये रस कैसा है। तो इसमें डूबने के लिए तैयार रहिए, और भगवान से नित्य मांगते रहिए, मांगते रहिए, मेरी मुझे आपकी भक्ति दो, मुझे आपकी भक्ति दो, नित्य करते रहिए। कैसे मिलेगी? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को अब हम यही समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर था अध्याय, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से कनेक्ट रहे, सुना। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आप लोग टाइम से आते हैं, टाइम से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे भक्तजन आए थे, पर आप विशेष लोग यहाँ पे हैं, और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अपनी कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही हरे सुंदर। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरी रिकॉर्डिंग एक्चुअली ऑफ नहीं हो पा रही है, एक सेकंड। प्रभु जी, आपको शायद देखना पड़ेगा। हो जाएगा, हो जाएगा।